अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सफदर फरीद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जानवरों के लिए डिवर्मिंग कितनी ज़रूरी है और डिवर्मिंग ना करवाने से आपको डेयरी फार्म पर, फैटिंग फार्म पर भेड़ बकरियों को किस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। क्या डिवर्मिंग ना करवाना जानवरों के लिए जानलेवा भी हो सकती है और डिवर्मिंग ना करवाने की वजह से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके डेयरी फार्म पर पड़ाव डाल सकती हैं। जानवरों में दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं और दूसरे इंटरनल पैरासाइट होते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट में चिचड़ी है, जुएं हैं और माइट्स हैं। माइट्स आपको आम आंख से नज़र नहीं आते, लेकिन जानवरों की जिल्द पर आपको सुर्ख रंग के रैशेज नज़र आएंगे। और इसी तरह इंटरनल पैरासाइट में जानवरों के मैदे के कीड़े हैं, आंतों के कीड़े हैं, जिगर के कीड़े हैं, फेफड़ों के कीड़े हैं। ये तमाम पैरासाइट जानवरों की फीड एफिशिएंसी और उनकी ग्रोथ पर बुरी तरह असर करते हैं। और जिस फार्म पर डिवर्मिंग 6 महीने या 1 साल तक ना हो, तो उस फार्म की डेली दूध की प्रोडक्शन, जानवरों का एस्ट्रा साइकिल यानी कि जानवरों का हीट में आने का वक्त और कंसेप्शन रेट भी कम हो जाता है। और इसी तरह जो हीफर्स हैं, जो बछड़ियां हैं जिन्होंने 12 माह में मैच्योर होना था और बछड़ियां जिन्होंने 12 महीने में बड़े होकर हीट में आकर टीका लेना था, वो भी 18 माह से लेकर 2 साल में जाकर मैच्योर होती हैं और हीट में आती हैं। तो डिवर्मिंग के इफेक्ट्स को, डिवर्मिंग के असरात को चेक करने के लिए साउथ अफ्रीका के एक डॉक्टर थे। उन्होंने 1994 में अपने डेयरी फार्म एक तजर्बा किया और उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर H.J. मीकर था। उसने अपने डेयरी फार्म को 2 ग्रुपों में तकसीम किया। एक ग्रुप को उसने साल में 1 दफ़ा डिवर्मिंग की और दूसरे ग्रुप को साल में 2 दफ़ा डिवर्मिंग की। और फिर उसने रिजल्ट देखे। जिस ग्रुप को उसने 2 दफ़ा डिवर्मिंग की थी, उनका कंसेप्शन रेट 17.9% था। यानी कि उस ग्रुप में से 17.9% ज़्यादा जानवर हीट में आए और उन्होंने टीका भी लिया और प्रेग्नेंट भी हुए। और उनका एवरेज वजन 4.4 किलोग्राम बाकी जानवरों से ज़्यादा था। और इस ग्रुप के जानवरों का एवरेज वजन 4.4 किलोग्राम दूसरे ग्रुप से ज़्यादा था। और जिस ग्रुप की डिवर्मिंग साल में 1 दफ़ा हुई थी, उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों ने भी अटैक किया था और उनका ग्रोथ रेट भी कम था और कंसेप्शन रेट भी कम था। डिवर्मिंग ना करवाने की वजह से आप अपने फार्म में जानवरों को देखेंगे कि उनकी स्किन शाइन नहीं करेगी, कि उनकी स्किन में शाइनिंग नहीं होगी, उनकी डल स्किन होगी। दूसरे नंबर पर उनकी आंखों से हमेशा पानी बहता रहेगा और उनकी आंखों के अंदर पीले रंग का एक अजीब सा म्यूकस होगा और बड़ी फाउल स्मेल होगी। और आपके फार्म पर अगर चिचड़ी का अटैक है तो थलीरिएसिस के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे और थलीरिएसिस की वजह से 5 से 8% आपके फार्म पर मार्टेलिटी भी होगी। और अगर आपका डेयरी फार्म नहर के करीब है तो आपके फार्म पर लिवर फ्लूक का बहुत ज़्यादा अटैक होगा। और आपको ऐसा डिवर्मर चूज़ करना चाहिए जो लिवर फ्लूक इन्फेक्शन के लिए, जो जिगर के कीड़ों के लिए मौसर हो। अल्लाह ताला ने इंसानों और जानवरों में एक डिफेंस सिस्टम रखा है, जिसके ज़रिए हम जिस्म के अंदर आने वाला कोई भी जरासीम, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, उसके खिलाफ लड़कर जिस्म के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं और उस इन्फेक्शन को मार भगाते हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में हमने जानवरों के लिए ऐसी खुराकें तैयार कर ली हैं जो जानवरों के कुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर कर चुकी है, जिसकी वजह से जानवरों में अब इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हर किस्म के पैरासाइट, बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करे। तो इसलिए वेटनेरियंस आजकल हर 3 महीने के बाद डिवर्मिंग रिकमेंड करते हैं। और डिवर्मिंग की बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप हर 3 महीने के बाद मुख्तलिफ कंपनियों का डिवर्मर इस्तेमाल करें ताकि पैरासाइट रेजिस्टेंस इख्तियार ना करें। अगर पैरासाइट रेजिस्टेंस इख्तियार कर गए तो उन पर किसी किस्म का डिवर्मर असर नहीं करेगा।
اور آپ اگر اپنے فارم پر ڈیورمنگ نہیں کر رہے تو جانوروں کا ہیٹ سائیکل آپ دیکھیں گے، جانور ہر 21 دن کے بعد دوبارہ ریپیٹ ہوگا، کیونکہ جانوروں کے جو انٹرنل آرگنز ہیں ان کو گروتھ کے لیے پروٹینز چاہیے، وائٹامنز چاہیے، مائکرو منرلز چاہیے۔ تو جتنے بھی وائٹامنز منرلز بلڈ سپلائی ہوتی ہے تو پیراسائٹ اس میں سے میجر کنٹریبیوشن میں بلڈ سک کر لیتے ہیں، تو یہ انٹرنل آرگنز ویک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جانور بار بار ہیٹ سائیکل ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ ہر 21 دن کے بعد ہیٹ میں آئے گا، آپ انسیمینیشن کروائیں گے، لیکن یوٹرس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی، لیکن جانور کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ وہ سیمن کو کیری آن کرے۔ اور تو میں اگلے ولاگ میں آپ کو پیراسائٹس کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گا، کون سے پیراسائٹ جانوروں کے لیے بھی بہت مہلک ہو سکتے ہیں